हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में सीबीएसई 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अपने वीडियो सीरीज के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 का, लेकिन आपके किताब के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है किताब का। तो पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखे कि डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन देखे। सेकंड वीडियो में हमने कुलिनियरिटी की बात की। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट वीडियो तो अपना इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, थर्ड वीडियो में कुलिनियरिटी की बात की, और फोर्थ वीडियो में क्वाड्रे मतलब कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा 3 वर्टिसेस, उसके बारे में डिस्कस किए। और आज हम बात करेंगे 4 वर्टिसेस के बारे में, जो क्या फॉर्म करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आप लोग कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना पहला क्वेश्चन -1 -2 पहला पॉइंट है, 1, 0 सेकंड पॉइंट है, -1 2 थर्ड पॉइंट है, -3 और 0 ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ये ए है आपका -1, -2, ये आपका बी है 1, 0, ये है सी -1, 2 एंड डी है आपका -3, 0। ये अपने पास गिवन पॉइंट्स है, आर गिवन पॉइंट्स है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने कंपोनेंट होते हैं पूरे, तो 4 साइड्स, 2 डायगोनल एंड 4 एंगल, ऐसे पूरे 10 कंपोनेंट होते हैं। तो आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा तो उसमें 4 साइड्स होती है, ए बी सी डी। तो 4 साइड देखो, ए बी बी सी डी और ए डी, ए बी सी डी और ए डी। तो आपको 4 साइड निकालना है और 2 डायगोनल, ए सी, तो एक को बी को छोड़कर ए सी और बी डी, ये आपकी 2 डायगोनल होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से अगर चारों साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता है। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल में मैंने आपको बोला भी था, जिस क्वाड्रेंट में पूरे एंगल 90 के होते हैं उनकी डायगोनल कैजुअलिटी इक्वल होती है। ठीक है, और पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं आपको पता है, जिसकी सॉरी रोम्बस की बात पहले कर लेते हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, उसे अपन क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। और जिसके अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, ठीक है, उसे बोलेंगे अपन क्या, पैरेललोग्राम। तो रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपको हर चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइड निकालते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूले से। हम ए बी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, सी डी, बाद में ए डी निकालेंगे, और उसके बाद में ए सी और बी डी निकालेंगे। ठीक है, ए सी और बी डी निकालेंगे। चलो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा बेटा, -1, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 और ये -1 प्लस ये -2 और ये -0 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है x1 - x2 y1 - y2। तो कितना हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है, -1 -2 नेगेटिव का 2 का स्क्वायर +4 और ये -2 का स्क्वायर +4, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे बीसी की। बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 2 पूरे का होल स्क्वायर। इसका भी आंसर 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, इसका भी आंसर 4, तो इसका भी आंसर 8 हो जाएगा। क्या बात है। अब बात करेंगे सीडी की। तो सीडी की बात करोगे तो क्या होगा, -1 ये +3 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 - 0 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 +3 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4 ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब बात कर लेंगे एडी की। तो एडी क्या होगा, -1 +3
पूरे का होल स्क्वायर होगा और -2 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो इसका भी आंसर 4 + 4 कितना होगा 8। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल, तो वो हो सकता है स्क्वायर या फिर हो सकता है रोम्बस। तो वो रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा, वो डायगोनल डिसाइड करेगी। तो पहले बात करेंगे एसी की। तो -1 +1 रूट में -1 +1 पूरे का होल स्क्वायर और -1 -2 -2 पूरे का होल स्क्वायर होगा। ये कितना होगा 0 होगा और ये क्या होगा -2 -4 और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 16 बाहर आएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा क्या होगा। अब बात करेंगे किसकी बीडी की। तो बीडी निकालो आप लोग 1 + 4 1 + 3 सॉरी है क्योंकि x1 - x2 है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 - 0 पूरे का होल स्क्वायर। इसका अभी आंसर 16 होगा। 16 + 0 तो आंसर कितना होगा 4h होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हियर चारों साइड इक्वल है। हियर हियर क्या हो रहा है ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है एंड डायगोनल में इक्वल है। कौन सी ए सी और बी डी भी इक्वल है, बराबर है। ए सी और बी डी दोनों डायगोनल इक्वल है। इसीलिए द गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स थे ये किसके वर्टाइसेस है, गिवन पॉइंट्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। द गिवन वर्टाइसेस फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। ओके डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा तो स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, स्क्वायर इसमें रॉन्ग हो गई थी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास एक माइंड मैप बना लो कि आपके पास 4 वर्टेक्स होंगे ए बी सी डी, इससे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और ए डी निकालना है और एक को छोड़ के ए सी डायगोनल होगी और बी डी डायगोनल होगी, ए सी और बी डी भी निकालना है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड क्वेश्चन की। अपने पास ये 4 वर्टेक्स दिए बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट क्या लिखोगे, ए -3,5 बी 3,1 सी 0,3 एंड डी -1, -4। ये आपके पास क्या है, आर द गिवन पॉइंट्स है, आर द गिवन पॉइंट्स, ये आपके पास गिवन पॉइंट्स है। तो मैंने आपको जब भी बता दिया कि कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेगा, तो वो डिपेंड है आपके ए बी बी सी सी डी के ऊपर, साइड के वैल्यू के ऊपर और डायगोनल के ऊपर, बराबर है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से, बाय डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से क्या क्या निकालोगे आप लोग, सबसे पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और लास्ट में क्या निकालोगे, ए डी निकालोगे। साथ साथ डायगोनल भी निकालोगे, ए सी और क्या बी डी डायगोनल भी निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा, रूट में -3 +3, -3 +3, ये पॉजिटिव है तो बेटा निगेटिव हो जाएगा। क्यों, कि x1 - x2 है पूरे का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव 5 ये पॉजिटिव तो निगेटिव 1 पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा -3 -6 का स्क्वायर 36 और 5 में से 1 के 4 का स्क्वायर 16 होगा बेटा। तो इसका आंसर आएगा 52, रूट में 52, रूट में क्या 52। ठीक है, बीसी की वैल्यू देखो, बीसी की वैल्यू तो रूट में क्या होगा बेटा 3 - 0 पूरे का होल स्क्वायर और 1 - 3 पूरे का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 में से 3 के 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 9 और 4 30। अरे अरे बाबा ये 13 आ गया। तो एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, ए बी सी और डी, ए बी और बी सी, तो एडजेसेंट साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। चलो रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में सोचते हैं, रेक्टेंगल के बारे में सोचते हैं। अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, ए बी और सी डी इक्वल आती है तो चेक करो। तो सी डी की तरफ फोकस करो, सी डी की तरफ 0 माइनस है तो +1 पूरे का होल स्क्वायर और 3 माइनस है तो क्या होगा +4 पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना होगा बेटा
1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका आंसर होगा 50। अरे बाबा ये तो 50 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, रूट में 50 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, मतलब ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं आई, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 50 है, ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, एडी को निकालते हैं। एडी, एडी को देखो, एडी को ए और डी, तो -3 +1 पूरे का होल स्क्वायर होगा, और ये 5 -4 है तो +4 होगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो कितना होगा बेटा, रिपीट कर रहे हैं, -3 +1 पूरे का होल स्क्वायर, +5 +4 पूरे का होल स्क्वायर। तो 3 में 7 गेट 2 का स्क्वायर 4 होगा बेटा, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये रूट में 85 होगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, रूट में क्या होगा 85 होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, तो AC की वैल्यू निकालेंगे, AC, तो AC की वैल्यू क्या होगी बेटा, -3 0, -3 + 0 पूरे का होल स्क्वायर, और 5 - 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हो ना, AC की वैल्यू -3 x1 - x2 y1 - y2, तो ये 3 का -3 का स्क्वायर 9, 5 में से 3 के 2 का स्क्वायर 4, रूट में 13 होगी। अच्छा, और उसके बाद में BD भी दिया है, BD, तो BD क्या दिया है, BD, तो रूट में क्या होगा बताओ, और रूट में BD तो क्या दिया है 3 + 4 पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी 3 + 1 पूरे का होल स्क्वायर, और 3 + 1 पूरे का होल स्क्वायर, और 1 + 4 पूरे का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, तो 6 और 5 11 कैरी 1 41 होगा, तो रूट में क्या होगा, इसका आंसर 41 होगा। तो अब बताओ, हमें लफड़ा हो गया, डायगोनल भी इक्वल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग चेक कर लो, यहाँ ये 13 है तो ये 13 की टेबल में आता है 52, इसको 13 × 52 कर सकते हो, 4 बाहर आएगा तो 2 √13 हो सकता है, √30, इसको मैं 25 50 है, तो 50 यानी कितना होगा, 50 यानी कितना होगा 25 × 4, 5 बाहर आएगा तो √2 होगा, अच्छी बात है, ठीक है। और इसका कुछ हो सकता है क्या, 85 का 13 5 4 85, वाह, एडी की बात, मतलब आप लोग देखो 85, और इसका भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब हियर अपोजिट साइड इक्वल, ये नहीं भी लिखो तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो होता है हियर, AB BC ओके CD इक्वल है क्या, कुछ AD सब इक्वल है कि नहीं है, और AC और BD भी इक्वल नहीं है, एंड AC नॉट इक्वल टू BD। देखो अच्छे से, AB BC इक्वल है क्या, नहीं है, CD इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, इसीलिए द गिवन पॉइंट्स does not form any quadrilateral, कोई भी quadrilateral does not form any quadrilateral, कोई भी quadrilateral फॉर्म नहीं करेंगे, does not form any quadrilateral, कोई भी quadrilateral फॉर्म नहीं करेंगे बेटा, कोई भी quadrilateral फॉर्म नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्यों, तो क्योंकि AB निकालेंगे, BC निकाले, CD निकाले, AD निकाले, AC और BD भी निकाले, AC और BD भी निकाले, तो कोई इक्वल नहीं है, ठीक है, ये चारों साइड भी इक्वल नहीं है, और अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, डायगोनल भी इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अभी ये देखो क्या बोल रहा है, 4,5 7,6 4,3 1,2, ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट A 4,5 B 7,6
सी 4,3 एंड डी 1,2। ये आपके पास क्या दिए आर गिवन पॉइंट्स, ये आपके पास गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, बाय कौन से फार्मूले की मदद से, बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, बाय डिस्टेंस फार्मूले से मदद से आप क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। ये याद कर लो अच्छे से, ए बी बी सी, उसके बाद में सी डी, और उसके बाद में ए डी, और उसके बाद में ए सी, ए सी नहीं किया, और बी डी, ये दोनों डायगोनल होगी, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी क्या होगी, दोनों के दोनों क्या होगी, डायगोनल होगी। ओके, तो चलो ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा बेटा, रूट में, हाँ रूट में क्या होगा, 4 - 7 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो 4 में से 7 गए, कितने हो गए, -3, -3 का स्क्वायर +9, 5 में से 6 गए 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आंसर आएगा रूट में ठीक। अब बात करोगे बीसी की वैल्यू, तो ए बी की एडजेसेंट होगी बीसी। देखो आपको चेक कर लो अच्छे से, अगर आप इसको ए बी बनाते हो तो ए बी और बीसी एडजेसेंट होती है। तो ये और ये अपोजिट, ये और ये अपोजिट, और ये दोनों डायगोनल। फिर से ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट। एक को छोड़ोगे और इसको पकड़ोगे, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों डायगोनल, याद रखना। तो पहले बीसी निकालते हैं। तो बीसी क्या होगा बेटा, रूट में 7 - 4 पूरे का होल स्क्वायर, ये 7 - 4 पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस 6 - 3 पूरे का होल स्क्वायर, 6 -3 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एडजेसेंट साइड तो इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। ओके ओके, अब बताओ, अब क्या बात करोगे, सीडी की बात करोगे। सीडी अगर एबी के बराबर आ गया तो पैरेललोग्राम या रोम्बस दो में से कोई भी एक हो सकता है। तो चलो सीडी की बात करते हैं। तो 4 - 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा बेटा, 3 - 2 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √10। क्या बात है, ये आ गया इक्वल। अब बात करोगे एडी की बात, तो एडी जो है ना बीसी के बराबर आना चाहिए। चलो एडी की बात करते हैं, एडी की बात, ए और डी। तो 4 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 पूरे का होल स्क्वायर होगा। 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 3 का स्क्वायर 9, ये भी √18 है। अब ये दोनों इक्वल अगर आ गए तो रोम्बस कहलाएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। चलो एसी निकालो, एसी 4 - 4, ये 4 - 4 पूरे का होल स्क्वायर होगा, और 5 - 3 पूरे का होल स्क्वायर होगा। ये तो 0 हो गया, 5 में से 3 के 2 का स्क्वायर 4, √4 का मतलब 2 होगा। अब बात करोगे बीडी की, बात करोगे किसकी, बीडी की। तो ये 7 - 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा, सॉरी 7 - 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा, 7 - 1, और प्लस 6 - 2 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 में से 2 गए 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर आएगा √41। क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गड़बड़ हुई क्या, 7 में से 1 के 6 का स्क्वायर 36 होगा मेरे यहाँ, बोले तो 52 आंसर आएगा। ओके, तो 52 और वो कितना था, 2 था। ओके, तो हियर आप लोग देख रहे हो कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो ए बी और सी डी आर इक्वल। ओके, ए बी और सी डी आर इक्वल, बीसी और एडी आर इक्वल, बीसी एंड एडी आर इक्वल। ओके, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है, एंड डायगोनल भी इक्वल है। कौन, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल जो है नॉट इक्वल है, एसी और क्या, बीडी नॉट इक्वल। देयरफॉर अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स जो है वो कैसे है, आर इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। इसीलिए द गिवन पॉइंट्स फॉर्म, देयरफॉर जो गिवन पॉइंट्स जो रहेंगे, गिवन पॉइंट्स फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे? पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये अपने वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके पास बाजू में ग्राफ दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, रो और कॉलम में, रो और एक पर्टिकुलर कॉलम में बैठे हुए हैं। तो चंपा और चमेली उस कॉलेज में गए और कुछ मिनटों तक ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। फिर कौन चंपा बोली कि डू यू थिंक इट फॉर्म अ स्क्वायर, इट पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो स्क्वायर बनेगा, ऐसा किसने बोली? चंपा ने बोली। लेकिन चमेली ने डिसएग्री की कि नहीं बनेगा। तो कौन करेक्ट होगी? चंपा वेदर करेक्ट, वेदर चंपा करेक्ट और चमेली करेक्ट, ये हमको डिस्कस करना है। मतलब अगर स्क्वायर बन गया तो चंपा इज करेक्ट और स्क्वायर नहीं बना तो चमेली इज इनकरेक्ट। चलो देखते कौन सी फिगर बनेगी, स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो उसके लिए अपने को चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम फिगर से पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फ्रॉम फिगर से जो कोऑर्डिनेट रहेंगे बेटा, तो कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट्स ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको सॉल्यूशन में, मैं अभी बस जस्ट दिखाने के आपको बनाया। तो फ्रॉम फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए, ओके, बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी क्या होंगे बताओ? कोऑर्डिनेट ए के पॉइंट क्या होंगे? 3,4 होंगे, 3,4। कोऑर्डिनेट बी के पॉइंट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट बी के पॉइंट क्या होंगे? 6,7, तो 6,7। और कोऑर्डिनेट सी के पॉइंट क्या होंगे? सी के पॉइंट 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6,1। ये होंगे कोऑर्डिनेट। तो इसके बाद में सबसे पहले क्या निकालोगे? ए बी निकाल लेते बाय डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, आप लोग क्या निकालोगे? ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ए डी निकालोगे, ए सी निकालोगे और बी डी निकालोगे। सबसे पहले ये काम करोगे, ठीक है। तो चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी सी डी, तो ये भी रूट में क्या होगा बेटा? तो 3 - 6 पूरे का होल स्क्वायर, 4 - 7 पूरे का होल स्क्वायर। तो 3 - 6 कितना होगा? 3 - 6 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 - 7 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 और 9 √18 होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? √18 आ गया। उसके बाद में क्या निकालोगे? बीसी निकालोगे। बीसी बोले तो ये बीसी रूट में क्या होगा? 6 - 9 पूरे का होल स्क्वायर और 7 - 4 पूरे का होल स्क्वायर। 7 - 4 पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, है ना। अभी बात करेंगे बीसी की, तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 में से 9 के 3 का स्क्वायर 9 होगा। 7 में से 4 के 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी √18 होगा। उसके बाद में बात करेंगे किसकी? ए बी सी डी की बात करेंगे। ये क्या होगा? 9 - 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा प्लस 4 - 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा। x1 - x2 y1 - y2, तो कितना होगा? 9 - 6 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 होगा, √18 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 के तो 9 में बचते हैं। उसके बाद करोगे एडी की बात, तो ये ए बी बी सी और सी डी, तो ये डी और ए डी की बात करोगे। एडी की बात करेंगे तो 3 - 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये भी कितना होगा? 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना होगा? 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9। एक्चुअली -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होता है। ये भी √18 नहीं आएगा, मतलब चारों साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों साइड इक्वल आ गई। अब डायगोनल की बात करोगे, डायगोनल क्या होगी? डायगोनल ए सी होगी और बी डी होगी। तो ए सी ये है, ये और ये है सी, ये है ये और सी। तो आपको क्या करना है? ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए x1 - x2 y1 - y2 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 3 - 9 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 - 4, ये क्या हो जाएगा?
3 माइनस 9 नेगेटिव 6 और नेगेटिव 6 का स्क्वायर 36 होगा। 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है 36 का स्क्वायर। तो बीडी भी उतना ही आना चाहिए, बीडी भी 6 ही आना चाहिए, क्योंकि जिस क्वाड्रेटर की चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल रहेंगे तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर में देखो चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी चारों साइड इक्वल, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल आ गई। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गई तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। चलो देखते बीडी निकाल के देखते हैं। ये ए बी सी डी, बीडी की तरफ फोकस करो। तो 6 माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर होगा, 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा, 7 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो क्या होगा 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36 होगा और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो हियर चारों साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड इक्वल है एंड डायगोनल भी क्या इक्वल है, ए सी और बी डी भी इक्वल है। इसीलिए द गिवन जो फिगर जो रहेगी, गिवन क्वाड्रेटर जो रहेगा वो स्क्वायर रहेगा। मतलब द गिवन पॉइंट फॉर्म, गिवन पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे, गिवन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो चंपा क्या बोलती है, स्क्वायर बनेगी, तो चमेली क्या बोल रही है, डिसएग्री। तो चमेली इज रॉन्ग, चंपा इज करेक्ट। तो चंपा क्या बताओ, चंपा वाज करेक्ट, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज जो है कौन सा 7.1 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी तक के सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन टू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।